दोस्तों, आप भी अगर बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, वो भी एमपी बोर्ड का, तो आप सही जगह पर हैं। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप भी टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। अगर नहीं देखा तो पछता सकते हैं। तो आपके काम के लिए ये एमपी बोर्ड का टॉपर की कॉपी हिंदी आप देने जा रहे हैं पेपर, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस तरीके से आपका कॉपी का पेज रहेगा। तो देखते हैं। तो ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 1। तो आपको मालूम है, जैसे प्रश्न क्रमांक में क्या होता है, सही विकल्प आते हैं। तो उसमें देखिए, सही विकल्प का जो उत्तर लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, एक एक लाइन में लिखा गया है, पूरे प्रश्न को नहीं लिखा गया है। आपको भी प्रश्न नहीं लिखना है। और साथ में देखिए, क्या है कि एक एक उत्तर के बीच में एक एक जगह छोड़ा गया है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो प्रश्न की हेडिंग डाली गई है, वो ब्लैक पेन से डाली गई है, जबकि जो उत्तर लिखा गया है वो बॉल पॉइंट, नीले बॉल पॉइंट से लिखा गया है। तो आप भी हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। देखिए, फिर जैसे 2-4 लाइनें बची, तो इसमें उन्होंने नहीं लिखा है, जिनकी कॉपी है ये। फिर देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, ये क्या है, जैसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो होते हैं, उनके प्रश्न हैं। तो उसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, आपको पूरा नहीं लिखना है। डायरेक्ट आपको आंसर आता है तो पूरा आंसर लिखिए। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। फिर देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य। अब देखिए, सत्य असत्य में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा एक लाइन लिखते हैं और फिर सत्य असत्य लिखते हैं। उससे क्या होता है, टाइम भी हमारा क्या होता है, खर्च होता है। तो यहाँ पर आपको टाइम बचाना है, तो डायरेक्ट सत्य असत्य लिखिए। नंबर ज़रूर डालिएगा सही सही, क्योंकि नंबर डालेंगे तभी मालूम चलेगा कि कौन सा किसका सत्य है, किसका कौन से नंबर का है, ये है। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 4 में ये सही जोड़ी। हाँ, देखिए कितना अच्छे तरीके से सही जोड़ी को सामने सामने मिलान करना है, इस तरीके से। इसमें भी देखिए 2-4 लाइनें बची, तो नहीं लिखा गया है, आगे वाले पृष्ठ का यूज किया गया है। फिर देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। ये क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, खाली स्थान। तो इसमें उन्होंने पूरा वर्ड लिखा है। मेरे हिसाब से पूरा वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप उत्तर लिख के उसके नीचे डैश लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए। और फिर देखिए, यहाँ पास फिर से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, क्या है, आपको क्या करना है, सबसे शुरू में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करने हैं, जो आपके ये सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर होते हैं, सत्य असत्य होते हैं, इन्हें ही लिखना है आपको सबसे पहले। फिर देखिए, प्रश्न नंबर क्या लिखा गया है, 23। तो आप क्या है कि आपको जो भी प्रश्न अच्छे से बनता है, पहले आप उन्हीं को लिखिए। तो इसमें क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 23, जिससे निबंध है, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। तो देखिए, इस तरीके से पहले रूपरेखा लिखा गया है, कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, ये देखिए। फिर हाँ, निबंध लिखते समय एक थोड़ी सी शायरी हो जाए, थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हो जाएँ, तो बहुत इससे आपका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। फिर देखिए, उन्हीं जो जो हेडिंग दिया गया है रूपरेखा में, उन्हीं को लेके फिर ये निबंध लिखा गया है। देखिए, कितने अच्छे तरीके से, कहीं भी काट छीट नहीं है, कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। देखिए, आपको भी बोर्ड पेपर में इसी तरीके से लिखना है, आपको भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से गया है। देखिए, ये उपसंहार तक आ गया। फिर देखिए, अंतिम भी एक अच्छे लाइन से किया गया कि ये प्रदूषण पे लिखा गया है, बिन स्वच्छता सब शून्य। देखिए, आपको भी क्या है, निबंध के अंत, शुरुआत में और अंत में भी इसी तरीके से लाइनों का यूज करना है। फिर देखिए, नेक्स्ट किया गया है, इसमें शायद ये आवेदन पत्र लिखा गया है। देखिए, कितने अच्छे से आवेदन पत्र लिखा गया है। फिर हाँ, देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 में फिर से उन्होंने, हाँ, क्वेश्चन की हेडिंग जो डाली गई है, वो भी क्या की गई है, ब्लैक पेन से यूज की गई है। तो आप भी हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए, संदर्भ प्रसंग लिखा गया है, कितने अच्छे तरीके से, ये देखिए। फिर एक और प्रसंग वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखिए, टॉपर लिखे हैं। फिर प्रश्न क्रमांक, हाँ, यहाँ देखिए, अथवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी अगर मान लीजिए आप किसी प्रश्न का वो लिख रहे हैं, तो वो प्रश्न का जो होता है, अथवा वाला पार्ट लिख रहे हैं, तो आप वहाँ
क्या कीजिए, अंकित कीजिए, दर्शाइए कि मैं अथवा वाला प्रश्न लिख रहा हूँ। इससे क्या है कि जो कॉपी चेक करते हैं उनको भी आसानी से हो जाएगी कि कौन से प्रश्न का लिखा गया है। और देखिए फिर इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से देखिए कॉपी लिखा गया है। आपको भी अपने बोर्ड पेपर में, हिंदी के बोर्ड पेपर में इसी तरीके से लिखना है और टॉपर के श्रेणी में आना है। देखिए इस तरीके से ये प्रश्नों को आगे पीछे जो आपसे बनता है पहले आप उन्हीं को अच्छे से सॉल्व कीजिए, लिखिए। देखिए फिर से प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा लिखा गया है, बहुत अच्छी बात होती है ये। देखिए इस तरीके से फिर चला गया अथवा फिर से इंडिकेट किया गया है। फिर देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। और जो कहते हैं ना कॉपी में कुछ भी लिख के आएंगे नंबर मिल जाएगा, देखिए नहीं, कॉपी देखिए कितने अच्छे तरीके से चेक की गई है। जहाँ गलती हुई है वहाँ पास क्या किया है, कट कर दिया गया है। और एक हरा पेन भी दिख रहा है आपको। तो ये देखिए क्या है, कॉपियाँ जो होती हैं, जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनके टॉपर्स में लिस्ट होती है, नाम होता है, तो उनकी कॉपियाँ क्या होता है 2 बार चेक होती हैं। देखिए इस तरीके से ये 2 बार चेक किया गया है। फिर देखिए इस तरीके से अंतर, एक तरफ ब्लैक पेन से हेडिंग डालने का काम किया गया। ये देखिए ये अंतिम प्रश्न था। तो इस तरीके से देखिए आपको भी क्या करना है, अपने बोर्ड पेपर में इसी तरीके से लिखना है, आपको गलती नहीं करना है और आप भी टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।